रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मेरी कहानी में कुछ शिक्षा ही मिलती है। मेरी कहानी शिक्षाप्रद है, इसलिए आप लोग मेरी कहानी को अंत तक जरूर सुनें और बच्चों को भी सुनाएं। एकादशी और द्वादशी दोनों बहन थी। भगवान किसी को कुछ दे देते हैं। मान लीजिए धन किसी को ज़्यादा है तो आगे वाला को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी ही कहानी मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एकादशी और द्वादशी दोनों बहन थी। एकादशी बहुत धनी थी, बहुत सुखी संपन्न थी, और द्वादशी जो थी वह बहुत ही गरीब थी। उसका पति मजदूरी करके लाता था तो वह पेट भरती थी। उसका पति, द्वादशी का पति, बाहर कमाने चला गया। वह भूख से मरने लगी। तब सोची कि क्यों नहीं मैं अपने बहन एकादशी के यहाँ जाऊँ। वह बेचारी अपनी बहन एकादशी के यहाँ गई। एकादशी बहुत धनी थी, बहुत सुखी संपन्न थी। एकादशी का धन दौलत, घर मकान, नौकर चाकर देख करके द्वादशी स्तब्ध रह गई। वह बोली कि बहन मुझे कुछ उधार दे दो, मेरे पति बाहर कमाने गए हैं, वे कमा करके लाएंगे तो मैं तुमको चुका दूंगी। एकादशी सोची कि मैं जब इसको उधार दूंगी तो यह लौटाएगी नहीं। एकादशी बहुत धूर्त थी और बहुत घमंडी स्वभाव की थी। बस वह अपना चाल चली। बोली कि द्वादशी तुम मेरे ही यहाँ रह जाओ, मेरे यहाँ बहुत नौकर चाकर है, नौकर की जगह पर तुम काम करना। द्वादशी भी बोली चलो भाई, मैं अकेले हूँ, रह जाती हूँ। सब काम नौकर की तरह करने लगी, नौकर की तरह रहने लगी। द्वादशी बहुत जोर से बीमार पड़ गई। एकादशी तो बहुत धूर्त थी। द्वादशी को बोली कि बहन अब तुमको आराम की आवश्यकता है, तुम अपने घर चली जाओ और जब तुम ठीक हो जाएगी तब तुम आ जाना। द्वादशी अपने घर चली गई। बेचारी को खाने के लिए कुछ नहीं था। जंगल से बेचारी आंवला चुन करके लाई और आंवला उबाली और फटा चिटा जो कपड़ा था, चिथड़ा सा, उस पर बेचारी लेट गई। आते समय एकादशी छल के कारण एक ठो पिटारी दी द्वादशी को। बोली कि बहन ले जाओ, इसमें तुम अपना कपड़ा रखना। वो बेचारी बहुत खुशी से लेकर के आई। जब आंवला उबाली रात में, तब एक साधु बाबा आए। साधु बाबा आए, बोले कि बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना खिलाओ। द्वादशी सोचने लगी कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या इस साधु बाबा को खिलाऊं। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे। वे बोले कि बेटा, द्वादशी बोली कि बाबा मेरे पास आंवला है उबाला हुआ, वही आंवला मैं भी खाऊंगी, आपको भी खिलाऊंगी। साधु बाबा बोले ठीक है, वही आंवला मैं भी खा लूँगा। साधु बाबा आंवला खा लिए और जो बेचारी के पास फटा चिथड़ा कपड़ा था वह एक बेड पर बिछा दी और साधु बाबा सो गए। जब रात के 12 बजे तो साधु बाबा के पेट में बहुत जोर से दर्द आया। बहुत बेचारे कराहने लगे। द्वादशी को शोर किए। द्वादशी दौड़ी दौड़ी आई और रोते हुए कही कि बाबा रात बीतने दीजिए, सवेरे मैं आपको दवा ला दूंगी। खूब सेवा सत्कार द्वादशी से जितना बन पड़ा उस सेवा की। सवेरे में जब 4-5 बजने वाला था, सुबह होने वाला था, तो द्वादशी को नींद आ गई और बाबा गायब हो गए वहाँ से। और बीच में खूब दस्त सब किए। वो दस्त जो था सो दस्त नहीं था, हीरा जवाहरात से भरा हुआ था। जब द्वादशी का नींद खुला तो देखी कि बाबा गायब हैं। घर एकदम हीरा जवाहरात से भरा हुआ है, चमक रहा है। चमक रहा है। तब ये धनी हो गई, काफ़ी धनी हो गई। उधर एकादशी जो थी वह अपने नौकर को भेजी अपने घमंड में, और द्वादशी को आकर के नौकर बोला कि तुम्हारी बहन का जो पिटारी है वो दे दो, और अगर तुमको जीना है तो तुम अपने बहन एकादशी के यहाँ चलो, अब मरना है तो ठीक है, तुम अपने घर में रहो। द्वादशी को इस बात का बहुत दुख हुआ। द्वादशी पेटार जो था वो एकादशी जो दी थी उसके नौकर को दे दी। संजोग से उसमें हीरा का एक कंच चिपका रह गया।
नौकर लेकर के गया। नौकर बोला कि द्वादशी तो काफ़ी सुखी संपन्न हो गई है, उसका घर जो है सो हीरा जवाहरात से भरा हुआ है, बहुत मकान सब अच्छा है, बहुत ज़मीन जायदाद हो गया है, नौकर चाकर हो गया है। और ये पेटार जो था उसमें हीरा थोड़ा चिपका हुआ था। तो पहले वह हीरा देखी तो उसको हुआ कि कहाँ से इतना सुखी संपन्न हो गई है, इसका वो हीरा कहाँ से आया। वह दौड़ी दौड़ी गई और द्वादशी को बोली कि कलंकिनी, तुम इतना सामान कहाँ से लाई है, कैसे तुम इतना जल्दी धनी हो गई। द्वादशी जो थी वह बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, और एकादशी जो थी वह बहुत दुष्ट छली प्रवृत्ति की थी। साधु बाबा का सारा वृतांत जो था वह एकादशी को सुना दी। एकादशी तो धूर्त थी, घमंडी थी। एकादशी बोली कि बहन, वे साधु बाबा जब आएंगे तब तुम मेरे यहाँ भी भेज देना। फिर द्वादशी के यहाँ साधु बाबा आए। साधु बाबा को देख करके द्वादशी बहुत खुश हुई और बोली कि बाबा, ऐसे ऐसे मेरी बहन जो एकादशी है वो आपको बुलाई है, आप चलिए उनके यहाँ। बस साधु बाबा बहुत खुश हुए, गए एकादशी के यहाँ। एकादशी के यहाँ गए, एकादशी अपना जो स्वागत सत्कार था वो की और रात में एकादशी जो थी वो तो धन के घमंड में थी, छली थी, धूर्त थी, लोभी थी। तो वह बहुत अच्छा अच्छा खाना बना करके अपने खाई और साधु बाबा को वही आंवला उबाल करके दी। 12 बजे में फिर साधु बाबा को दर्द उठा, साधु बाबा कराहने लगे। एकादशी जो थी सो पलंग पर से नहीं उतरी और अपने नौकर को भेज दी साधु बाबा का सेवा सत्कार करने के लिए। नौकर जो था सो साधु बाबा का सत्कार किया, उसके घर में दास उस किए और फिर नौकर को आँख लग गया और साधु बाबा सवेर होने पर 4-5 बजे सवेरे में साधु बाबा फिर गायब हो गए। लोभ से दौड़ी दौड़ी एकादशी आई कि जैसे द्वादशी को बहुत धन दे करके गए हैं उसी तरह हमको भी बहुत धन दे करके साधु बाबा गए हैं। उसको तो सेवा भावना नहीं था, एकादशी के मन में सेवा भावना नहीं था। वह घमंडी थी, लोभी थी। वह लोभ से ज्यों ही अपने घर में घुसी कि दस्त का जो था इतना बदबू आ रहा था कि उसका नाक फटने लगा। वह ना एकादशी ना आव देखी ना ताव देखी, दौड़ करके गई और अपनी छोटी बहन द्वादशी का बाल पकड़ करके घसीटते हुए लाई और बोली, तुम जो वैसा साधु बाबा को मेरे घर में भेजी तो देखो जो इतना दस्त किए हैं उसको साफ करो। द्वादशी आई और प्रणाम की और बोली कि हे साधु बाबा, मुझे गरीबी दीजिए और सेवा सत्कार की भावना दीजिए और एकादशी जैसा घमंड लोभ हमको नहीं दीजिए। बस वह साफ की तो उसमें पूरा हीरा जवाहरात था। वह अपने थैले में द्वादशी रख ली। द्वादशी जब जाने लगी तो एकादशी देखी तो बोली कि बहन, तुम इतना कहाँ से, तुम्हारे थैला में क्या चमक रहा है? तो बोली कि वह जो दस्त था वह दस्त नहीं था, वह हीरा जवाहरात था। तो एकादशी बोली कि बहन मुझे नहीं दिखाई दिया, मेरा तो नाक फटने लगा। तो द्वादशी बोली कि तुम लोभी हो, तुमको सेवा भावना नहीं है, तुमको घमंड बहुत हो गया है। तुम अपने नौकर को भेजी थी और वे निश्चल मन को खोजते हैं और तुम्हारा मन जो है सो छल प्रपंच से भरा हुआ है, इसलिए हम छुए तो हमको हीरा जवाहरात हो गया और तुमको दस्त नज़र आया। घमंड नहीं रखना चाहिए आदमी को, अपने से आगे वाले को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। दीन किसी का नहीं है, कौन किसके यहाँ किस रूप में आए हैं यह कोई नहीं जानता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अंत तक मेरे वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। धन्यवाद।